हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट ईवीएस है। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 68। ये है प्यारे बच्चों आपका पेज नंबर 68। आज मैं आपकी ईवीएस बुक का चैप्टर 11 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहां। चैप्टर की स्टार्टिंग में है आपके लिए एक छोटी सी कविता। किसके बारे में? ट्रेन के बारे में मैं रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अब्रोड द चगिंग ट्रेन, ब्लो योर whistles एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर इफ यू प्लीज। आओ बच्चों, एक गेम खेलते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ट्रेन छुक छुक करती हुई जाती है ना, हम वैसे ही एक ट्रेन बनाएंगे और छुक छुक करते हुए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी सीट्स ले लेनी है। और सीट्स कौन सी हैं? आपको एक दूसरे के पीछे खड़ा होना है, एक दूसरे के कंधों को पकड़कर, वो आपकी सीट्स हैं। तो आपको सीट्स ले लेनी है और ट्रेन को बनाना है और छुक छुक करते हुए चलना है। ठीक, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। आगे पीछे हम लोग चलेंगे, लेकिन आप लोग लाइन में ही रहना, लाइन के बाहर आपको नहीं जाना। स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज, विद ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई। मतलब तो अब आपको तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि आपको लाइनों के अंदर ही रहना है, ट्रेन के अंदर ही रहना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी आंखें जो है वो ओपन कर लोगे तो आप ट्रेन का मजा ही नहीं ले पाओगे और आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, अब देखिए, चुक चुक चुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। अब क्या हुआ, ट्रेन जो है वो छुक छुक करती हुई चली जा रही है और सारे स्टेशन कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऑन रोड्स ऑफ आयरन, आयरन होता है लोहा, लोहे के रोड पर। वी मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब होता है आगे पीछे चल रहे हैं। हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। फिर क्या होता है, अचानक से लाइट आती है और वो फिर चली जाती है। कहाँ पर? आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आ रही होती है अपने स्टेशन पर तो लाइट जलती है। तो यहाँ पर उस लाइट की बात हो रही है कि ट्रेन जब स्टेशन पर आती है तो लाइट आ रही है और जब ट्रेन जा रही है तो लाइट भी जा रही है। Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills। ट्रेन जो है वो मैदानों से होकर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर से जा रही है और बूढ़े से किसान हैं जो अपने खेतों में खड़े हुए हैं। और जो ट्रेन है वो मंदिरों से और टेम्पलों वगैरह से होते हुए जा रही है और ट्रेन चक्कियों से भी होकर गुजर रही है। पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब ट्रेन चल रही है तो वो गांव को पीछे छोड़ रही है, गांव के जो कुएं हैं उनको पीछे छोड़ रही है और जो हरे हरे वहां के खेत हैं उनको पीछे छोड़ रही है और बता रही है कि वहां की जो आसपास की दीवारें हैं वो कैसी हो गई हैं, वो टूट चुकी हैं। और जब ट्रेन चल रही है तो पीछे पीछे जो आलू के खेत हैं वो भी जा रहे हैं। अब देखिए आप पेज नंबर 69 पर। चुक चुक चुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। अब ट्रेन जो है वो छुक छुक करती जा रही है और सारे स्टेशन कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered huts, bridges and paths, धोबी घाट्स, small tea shops, puddles and flocks। मतलब है इसका, तो बादल कैसे हैं? बादल थोड़े स्मोकी स्मोकी हैं। स्मोकी स्मोकी मतलब ऐसे लग रहे हैं कि बादलों में धुआं छा गया है और जो मेले लगे हुए हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और जो घुड़सवार हैं वो मेयर्स के ऊपर बैठकर सवारी कर रहे हैं। तो जब ट्रेन चल रही है तो बच्चों को बहुत सारे बर्ड्स के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी वहां पर झोपड़ियां भी दिखाई दे रही हैं और वहां पर बच्चों को ब्रिजेस भी दिखाई दे रहे हैं और सड़क भी दिखाई दे रही है और धोबी के घाट भी दिखाई दे रहे हैं। और जब ट्रेन चल रही है, ठीक है, जब ट्रेन चल रही है और छोटी छोटी चाय की दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। बच्चों को
छोटे छोटे पानी के पूल्स भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उन्हें दिखाई दे रही है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। ट्रेन जो है वो छुक छुक करती जा रही है और सारे स्टेशन कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो बच्चों, आपने इस पोयम के अंदर देखिए क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोयम के शुरू में ही बताया गया है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है। मतलब जो भी बच्चे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और फिर ट्रेन को छुक छुक करके चलाना है। अगर आप अपनी आंखें खोल दोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये बात क्यों बोली गई है कि अगर आप आंखें खोल दोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि जब हम आंखें खोलते हैं तभी तो हमें नजर आता है। तो देखिए, ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। तो आपसे आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि आप जो ट्रेन का पूरा सीन होता है कि ट्रेन में हम कैसे जाते हैं और जब ट्रेन चलती है तो हमें कैसा फील होता है और बैठकर हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, तो आपसे आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है ताकि आप अपनी आंखें बंद करो और इन सब चीजों को आप इमेजिन करो। ठीक है, इन सब चीजों को आप इमेजिन करके गेम को खेलो, ट्रेन को चलाओ छुक छुक करके। और अगर आप अपनी आंखें खुली रखोगे तो आप ये सब इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से आपसे इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पूरी पोयम के अंदर बस यही है कि बच्चों से गेम खेलने के लिए कहा जा रहा है कि एक ट्रेन बनाओ, सारे बच्चे एक के पीछे एक खड़े हो जाओ एक लाइन में और कंधों पे हाथ रखकर खड़े होगे और छुक छुक करके ट्रेन को चलाते हुए चले जाएंगे और अपनी आंखें बंद रखेंगे और महसूस करेंगे, पूरा फील करेंगे कि असली में ही कि वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और उन्हें बाहर से डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द हिंदी पोयम रेलगाड़ी बाय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ये पोयम आपकी हिंदी की पोयम है जिसका नाम है रेलगाड़ी, जो कि हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है उसको ट्रांसलेट करके। तो चलिए बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू लाइक द पोयम। आपको पोयम अच्छी लगी होगी, आई एम श्योर यस। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन। क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, क्या होगा। और यस, और आपने किया है तो आप कहाँ गए थे। ठीक है, कब किया आपने वो भी लिखेंगे। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर व्हाई। क्या कोई भी ट्रेन कहीं भी जा सकती है और अगर जा सकती है तो क्यों। नो, नहीं, ट्रेन कहीं भी नहीं जा सकती। नो, क्यों। अ ट्रेन कैन मूव ओनली ऑन द आयरन रोड्स। क्योंकि वो सिर्फ रेलवे ट्रैक पर ही मूव करती है। आप आयरन रोड की जगह रेलवे ट्रैक भी लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रोड्स ऑफ आयरन। लोहे की रोड से क्या मतलब है। रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक्स। लोहे की रोड से मतलब है आपके रेलवे ट्रैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट। किन किन जगहों से ट्रेन पास हुई है उनकी एक लिस्ट बनाइए। मैंने आपको सभी को बताया था जब मैं आपको पोयम पढ़ा रही थी, कहाँ से होकर गुजरी थी वो। अक्रॉस द मीडोज, ओवर द हिल्स, एंड एजिंग फार्मर, टेम्पल्स एंड मील्स, ग्रीन फील्ड्स, पोटैटो फील्ड्स। ठीक है, इन सब के नाम आप अपनी बुक में लिखेंगे बहुत अच्छी साफ राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड इन, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रेवल किया है उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये काम आपकी नोटबुक का है, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए आप पेज नंबर 70 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 70। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंट देयर वेकेशंस। अब हम कुछ बच्चों के वेकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, छुट्टियां उन्होंने कैसे बिताई। ठीक, अब ये बच्ची बोल रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन आ। ये क्या है, ये है एक बस, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। वी वेंट बाय द, ये क्या है, ये है मेट्रो, which went through an underground tunnel we did not even come to know were running on the road above the tunnel.
अब इसका मतलब है मैं अपने अंकल के घर गई थी छुट्टियों में, जो दिल्ली में रहते हैं। तो बच्ची बता रही है कि जब वो अपने अंकल के यहाँ पर जाती थी ना, तो वो रेलवे स्टेशन से उनके घर में वो बस से जाती थी, ठीक है। लेकिन अब वो जो है वो मेट्रो से गई, और मेट्रो कहाँ से होकर गुजरी, मेट्रो जमीन के नीचे से होकर गुजरी। और वो बताती है कि उसको पता ही नहीं चला कि टनल के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर चल रही है, ठीक है। टनल कहते हैं सुरंग को, ठीक। अब नेक्स्ट ये बच्चा बोल रहा है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मीट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन, ये क्या है, ये एरोप्लेन। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हेयर इन कम डे और वन डे बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द, ये क्या है, ये आप सभी ने देखी होगी, ये है डोली, इसको बोलते हैं डोली, ठीक है। तो इसका मतलब है इन छुट्टियों में मेरी फुप्पो की शादी थी, मैं बहुत सारे रिलेटिव से मिला और हमें बहुत मजा आया खा के पी के और खेल के। और भैया जो है वो एरोप्लेन से आए थे, कहाँ से, अमेरिका से। तो सोचो जरा, वो एक दिन, मतलब कि वो इतनी दूर से आए हैं लेकिन वो एक ही दिन में पहुंच गए। तो फुप्पो जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी जब वो डोली में जा रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये बच्ची बोलती है, I went to my nanny's house in Kerala where she lives. There is water everywhere. From the station we could have taken a, ये क्या है, बस है, और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं टैक्सी, to reach her house. Instead we took a, ये क्या है, ये बोट है, straight to her house. It felt a little strange but we had fun. इसका मतलब है मैं तो अपनी नानी के घर गई थी जो केरला में है, जहाँ पर वो रहती है वहाँ हर जगह पानी ही पानी है। हम स्टेशन से बस ले सकते थे या फिर टैक्सी, उनके घर तक पहुँचने के लिए हम बस या टैक्सी ले सकते थे। लेकिन इसके बजाय हमने क्या ली, हमने ली बोट। क्या ली, बोट ली, जो कि सीधे हमें उनके घर पहुँचाती है। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि बोट में किसी के यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन बहुत मजा आया, ठीक है। इसी तरह से पेज नंबर 71 पर आप खुद रीड करेंगे, बहुत इजी है, इजीली कर लेंगे आप, उसको रीड करिएगा, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 72 पर, ये स्टूडेंट आपका पेज नंबर 72, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। तो आपको इसके अंदर बताना है कि बच्चों ने किन किन व्हीकल्स के बारे में बताया है। बस के बारे में, ट्रेन, कार, फ्लाइट, टैक्सी, साइकिल, बोट, हॉर्स, रिक्शा, ठीक है, इन सब के बारे में बच्चों ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। अब आपको बताना है कि आपको कुछ जगहों पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। योर होम, अपने घर से कैसे जाएंगे आप। तो आपको मार्केट जाना है तो कैसे जाएंगे, मैंने वॉक लिखा है, ठीक है। मान लीजिए आप भी वॉक पैदल ही जाते हैं, ठीक है, चलकर जाते हैं। और स्कूल कैसे जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से जाते होंगे, बस से जाते होंगे, रिक्शा से जाते होंगे, ठीक है। जिस तरीके से भी आप लोग जाते हैं अपने घर से, इन जगहों पर सब पर वो आप यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है। और अगर इन्हीं के जरिए जाते हैं जो मैंने फिल कर रखे हैं, तो आप ये भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 73 पर, ये है आपका पेज नंबर 73। Right in front of each picture what the vehicle is used for in the spaces provided. Draw the pictures of some other vehicles. Write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? हर पिक्चर के सामने आपको लिखना है कि वो व्हीकल किसके लिए यूज किया जाता है। कुछ आपको स्पेस दिया हुआ है, उसमें आपको पिक्चर्स भी बनानी है, बाकी व्हीकल्स की और उनके नाम भी लिखने हैं, किस लिए वो यूज होते हैं, क्या सभी व्हीकल्स हमारे ट्रेवलिंग के लिए होते हैं। तो अब आपको देखना है, ये है व्हीकल और यहाँ पर स्पेस खाली था, मैंने इसमें फिल किया है। तो देखिए किस तरह से, ये है क्या, ये है पुश कार्ट। ये किस लिए यूज किया जाता है, कैरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये यूज किया जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ले जाने के लिए। और ये नेक्स्ट, ये क्या है, ये है डिलीवरी वैन, क्या है, डिलीवरी वैन। ये किस लिए यूज की जाती है, कैरिंग पार्सल्स, मेल्स एंड स्मॉल पैकेट्स। ये यूज की जाती है पार्सल, पैकेट्स और स्मॉल पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है, ये रिक्शा है। ये हाथ से चलाने वाली रिक्शा है, जो लोग चल नहीं सकते वो लोग इसका यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो आप इसको बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में अपनी बुक में फिल करेंगे पेंसिल से, ठीक।
अब नेक्स्ट मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये क्या है? ये है ट्रैक्टर। ये किस लिए यूज किया जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि फार्मर्स यूज करते हैं इसको आपने अपने खेत को जोतने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 74 पर, ये आपका पेज नंबर 74। ये क्या है? ये एक बस है, इसको हम डबल डेकर बस बोलते हैं। ये पैसेंजर्स को क्या करती है? कैरी करती है, ठीक है। ये क्या है? ये है आपकी एम्बुलेंस। ये क्या काम करती है? ये पेशेंट्स को कैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्पेस प्रोवाइड है, यहाँ पर आपको कोई भी 2 व्हीकल की पिक्चर बनानी है, ठीक है। और ब्लैंक में उनके काम भी लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर लिखे इनके, ठीक। अब देखिए आप पेज नंबर 75 पर, ये है आपका पेज नंबर 75। नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील, जॉइन दीज ऑन वन साइड टू द नंबर ऑफ व्हील्स ईच व्हीकल्स has and on the other join them to what is used to run them। व्हील के सेंटर में आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, उनको आपको ज्वाइन करना है बाकी पार्ट से, कैसे वो रन करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। किसके अंदर 2 व्हील होती है आपको बताना है, किसके अंदर 3 होते हैं, किसको ड्राइवर चलाता है, किसको एनिमल चलाता है, कौन बिजली से चलता है, कौन डीजल से चलता है। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ओके प्यारे बच्चों, अब आइए आप पेज नंबर 76 पर। 76 वाला काम पेज पे जो काम है वो आपको नहीं करना है। अब आप देखिए 77 पेज पर, आपका पेज नंबर 77। You're on train with the help of the pictures make a toy train using empty match boxes। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको माचिस के डिब्बे इकट्ठे करने हैं और इस पिक्चर की तरह एक ट्रेन बनानी है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा। If anybody makes a chuk chuk sound, you know at once that it is being made for a train। अगर कोई चुक चुक की साउंड निकालता है तो हमें पता चल जाता है कि वो किसकी साउंड है, वो ट्रेन की साउंड है, ठीक है। From the sounds given below, can you tell which vehicle it is? One example is given। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे जो साउंड्स है क्या आप उनका पता लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से व्हीकल की साउंड है। तो चलिए पता लगाते हैं। फर्स्ट है आपका चुक चुक, तो ये किसकी साउंड है? ट्रेन की। पोपो किसकी साउंड है? ट्रक की। घर घर मोटरसाइकिल की। पीपी स्कूटर की। तब तब किसकी है? हॉर्स कार्ट की। ट्रिन ट्रिन किसकी है? बाइसाइकिल की। तो ये हमने पता लगा लिया है कि कौन सी आवाज किस व्हीकल की है, ठीक है, कौन सी साउंड किस व्हीकल की है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बुक में लिखिएगा बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में। अब आइए आप पेज नंबर 78 पर, ये है आपका पेज नंबर 78। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर जो है आग लग गई है। आग को कैसे बुझाया जा रहा है? पानी से बुझाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड है, ठीक है, और यहाँ पर पुलिस की वैन है और एम्बुलेंस है। अब नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? A building has caught fire. Fire truck is seen in front of building. Firemen are trying to put off fire. I can also see an ambulance and a police van. एक बिल्डिंग में आग लग गई है और फायर ट्रक मतलब आग को बुझाने वाला जो ट्रक है यानी कि जो फायर ब्रिगेड है वो बिल्डिंग के सामने है और फायरमैन जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर पुलिस की वैन भी दिखाई दे रही है और एम्बुलेंस भी दिखाई दे रही है। विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में कौन कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं? पुलिस की वैन, ठीक है, पुलिस वैन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वैन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What are these vehicles usually used for? ये व्हीकल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पुलिस इज देयर फॉर सिक्योरिटी। पुलिस वैन क्यों है? पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के लिए है। एम्बुलेंस विल टेक द इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस किस लिए है? एम्बुलेंस का काम है कि जिन लोगों को चोट लगी है उनको हॉस्पिटल ले जाए। फायर ब्रिगेड वैन विल कंट्रोल द फायर। फायर ब्रिगेड वैन किस लिए है? फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग में लगी आग को काबू करने के लिए उस पर पानी डालते हैं, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 79 पर, ये आपका पेज नंबर 79। लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर
व्हाट डिड यू गेट, राइट इट्स नेम। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो जंबल्ड हुई हुई पिक्चर है ना, इसको आपको सही सीक्वेंस में करके नीचे बनाना है। ठीक है, नीचे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है आपके लिए, तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कीजिएगा और फिर आपको उसमें कलर भी करने हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको उसमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ये भी बताना है, जब आप इसको नीचे यहाँ पर बना लेंगे सही सीक्वेंस में, तो फिर आपको ये भी बताना है क्या उसको सही सीक्वेंस में आपने अरेंज तो कर लिया, अब आपको वो क्या नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सीक्वेंस में लगा लेंगे तो आपको एक एलिफेंट नजर आएगा। तो ये आप करिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आप चलिए, अब हम इसका नोटबुक का वर्क करेंगे। तो सभी बच्चे आप अपनी ईवीएस की नोटबुक निकाल लीजिए। टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक। देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका ईवीएस की नोटबुक का वर्क। क्या है ये कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, स्पेलिंग के साथ लर्न भी करने हैं आपको। ये फर्स्ट है कार, सेकंड जीप, थर्ड वैन, फोर्थ ट्रक, 5 स्कूटर, 6 ट्रेन, 7 बस, 8 साइकिल, 9 तांगा, 10 मोटरसाइकिल, 11 टैंकर, 12 बोट। फिर रीड करिए आप सभी। फर्स्ट कार, सेकंड जीप, थर्ड वैन, 4 ट्रक, 5 स्कूटर, 6 ट्रेन, 7 बस, 8 साइकिल, 9 तांगा, 10 मोटरसाइकिल, 11 टैंकर, 12 बोट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में अपनी ईवीएस की नोटबुक में नोट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये काम तो आपको अपनी नोटबुक में करना है और बाकी जितना भी मैंने आपको काम करवाया वो सारा आपको बुक में ही रहने देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।